हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आदिवासी महिलाओं की बात की जाए तो उनकी स्थिति अपर कास्ट महिलाओं से काफी अलग है। आज भी उन्नतिशील भारत में आदिवासियों की स्थिति पिछड़ी हुई है। उनका लाइफस्टाइल आज के आधुनिक भारत से काफी पीछे छूटा हुआ है। इनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत खेती बाड़ी ही है। आज जब आदिवासी महिलाएं हाशिए पर चली गई तो उन्हीं के बीच एक ऐसी महिला भी उभर कर सामने आई जिन्होंने आर्थिक समस्याओं के बावजूद न सिर्फ शिक्षा ग्रहण की बल्कि महिलाओं के उत्थान में अपना योगदान भी दिया। वह भारत के बहुत सारे संवैधानिक पदों पर भी काबिल हुई। इन्होंने जनजाति समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भी काम किया। आज वह भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली प्रथम आदिवासी महिला भी है। यह है संथाल आदिवासी जाति से आने वाली द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की प्रथम नागरिक है। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थी। अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मुर्मू का ये सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने न जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिराची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी के दो भाई हैं, भगत टुडू और सरैनी टुडू। द्रौपदी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई। उनसे दो बेटे और दो बेटी हुई। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गईं। मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामा देवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। बात 1980 की है। द्रौपदी और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिराची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्यामचरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वो श्यामचरण से ही शादी करेगी। श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल लिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घरवाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है, उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बनता था।
राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया था। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गई। इसके बाद वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजेड और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में मुर्मू को ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वह रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती, तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामाचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घरवाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामाचरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती है। इति मुर्मू रांची में रहती है। वही उनका झारखंड के गणेश से विवाह हो गया। इति की एक बेटी आद्याश्री है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके निजी जीवन में समय ने बहुत बार उनकी परीक्षाएं ली। पति के मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में वापस लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मकुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग की भी शुरुआत की। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आज तक बने सभी राष्ट्रपतियों का जन्म आजादी से पहले यानी 1947 से पहले हुआ था। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे युवा राष्ट्रपति है। मुर्मू से पहले ये रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम पर था। रेड्डी जब राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र 64 साल 2 महीने थी। आज तक कोई भी राष्ट्रपति ओडिशा से नहीं बना था। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति है जो ओडिशा की रहने वाली है। मुर्मू दूसरी ऐसी राष्ट्रपति है जो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आती है।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाजपा की पृष्ठभूमि से आने वाले पहले राष्ट्रपति थे जिनकी पूरी राजनीति भाजपा से जुड़ी रही। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जिसकी जिंदगी संघर्षों में बीत गई, लेकिन आज वह जिस पद पर है उनका नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। दोस्तों, इस कहानी ने आपको कितना प्रेरित किया हमें कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक हमारे चैनल स्टोरी बुखार को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि ऐसी ही कहानियां हम आपको सुना सके। धन्यवाद।